Good morning, students. So let's start our reading. देखो फर्स्ट पैसेज दे क्वेश्चन नंबर 1 to 4 अपन ने क्लासिफिकेशन करनी है ऑन द बेसिस कि मैक्सिमाइजर ने सैटिस्फाइजर्स ने नीदर मैक्सिमाइजर और नॉट सैटिस्फाइजर या बोथ। ठीक है जी। हुण देखो फर्स्ट रेटेड टू द मैक्सिमम स्केल ऑफ मेकिंग चॉइस। मैक्सिमाइजेशन स्केल ऑफ मेकिंग चॉइस मतलब किहड़े ऐसे लोग ने जिन्होंने मैक्सिमाइजेशन स्केल है जिहड़ा उत्ते की किया गया रेट किया गया। द आंसर इज डी, बोथ नू रेट किया गया। देखो इन योर पैराग्राफ सी, in particular we composed a set of statements the maximization scale to diagnose people's propensity to maximize, then we had several thousand people rate themselves। ठीक है जी। भी several thousand लोगों ने मतलब अपने आप को रेट किया। ठीक है। we did not define a sharp cutoff to separate maximizers from satisficers कि maximizers ते satisficers ने भी मतलब उन्होंने सैपरेट करने की कोई शार्प कट ऑफ नहीं डिफाइन की। ठीक है। दैट मीनस आ मैक्सीमाइजेशन स्केल ते दोनों रेट तो किया गया बट दोनों सैपरेट करने वास्ते कोई शार्प कट ऑफ नहीं की गई, डिफाइन की गई। ठीक है जी। सो द आंसर ऑफ फर्स्ट इज डी बिकॉज दोनों ही इस चीज़ से की किया गया, रेट किया गया। सैकेंड देखो, डोंट टेक मच टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। डिसीजन बनाने तो पहला ज़्यादा टाइम नहीं लेंदे। द आंसर इज बी, सैटिस्फाइजर्स। देखो व्हेन सैटिस्फाइजर्स find an item that meets their standards, they stop looking। ठीक है जी। बट मैक्सीमाइजर्स एक्सर्ट इनॉर्मस एफर्ट्स रीडिंग लेबल्स, चैकिंग आउट कंज्यूमर मैगजीन्स एंड ट्राइंग न्यू प्रोडक्ट्स। कहते ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਿਸਫਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਆਈਟਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਟਾਫਟ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ, ਲੇਬਲਸ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚੈੱਕਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਨਿਊ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ठीक है। बट सैटिस्फाइजर्स ऐसा नहीं है, बहुत लाइक क्विकली अपना जोड़ा भी है डिसीजन लै लेंगे हैं। ठीक है। सो द आंसर फॉर सैकेंड इज बी। थर्ड देखो, दे आर लाइकली टू रिग्रैट अबाउट देयर चॉइस इन द फ्यूचर। वो फ्यूचर में अपनी चॉइस को लेके की कर सकते हैं, रिग्रैट कर सकते हैं। द आंसर इज ए, मैक्सीमाइजर्स। देखो इन योर पैराग्राफ एच, नॉट सरप्राइजिंगली we also found that people with high regret sensitivity tend to be maximizers। कहते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਾਈ ਰਿਗਰੈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦਾ ਆਨਸਰ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਏ, ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ਰਸ। फोर्थ देखो, चूज द हाईएस्ट प्राइस इन द रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। कहते जी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स जिन्ने भी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है कहते वो हाईएस्ट प्राइस चूज करते हैं। ठीक है। द आंसर इज सी, बोथ नीदर मैक्सीमाइजर्स नॉर सैटिस्फाइजर्स। ये दोनों लिए ही नहीं इंप्लाई होंगे। देखियो इन पैराग्राफ सी, people who score highest on test, the greatest maximizers, engage in more product comparisons than lowest scorers both before and after they make purchasing decision, and they take longer what to decide what to buy। ठीक है। इतने सिंपली ये किया गया कहते जो मैक्सीमाइजर्स ने ज़्यादा टाइम लेंगे ने। ठीक है। कुछ भी डिसाइड करने सैटिस्फाइजर्स घट टाइम लेंगे ने। ठीक है। भी इतने बट कितने भी ये गल नहीं की गई कि जोड़े वो लोग ने की करते हैं हाईएस्ट प्राइस चूज करते हैं। सो द आंसर फॉर फोर्थ इज सी, नीदर मैक्सीमाइजर्स नॉट सैटिस्फाइजर। देखो अगे फिफ्थ एंड एट्थ, फिफ्थ टू एट्थ ट्रू फॉल्स ने थोड़े। इन टूडेज वर्ल्ड सिंस द सोसाइटी इज बिकमिंग वेल्दियर पीपल आर हैप्पीयर। कहते इन टूडेज वर्ल्ड जिमें जिमें सोसाइटी वेल्दी बनती जा रही है लोग हैप्पी होंगे जा रहे हैं। द आंसर इज नो, सॉरी द आंसर इज फॉल्स। देखो इन योर पैराग्राफ ए, Americans today choose among more options in more parts of their life than has ever been possible before। ठीक है। भी अजकल उन्होंने को बहुत ज़्यादा की ने ऑप्शंस अवेलेबल ने। ठीक है। टू एन एक्सटेंड द अपॉर्चुनिटी टू चूज एनहांसेस आवर लिव्स। ठीक है। कहते कुछ एक्सटेंट तक है भी है ना अपने को अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ने तो अपनी जी लाइफ है एनहांस हो जाऊ। पर की है कहते इट इज़ ओनली लॉजिकल टू थिंक दैट इफ सम चॉइसेस आर गुड मोर इज़ बेटर। पीपल केयर अबाउट हैविंग इन्फिनिट ऑप्शंस एंड बेनिफिट फ्रॉम देम एंड दोज डू नॉट can always just ignore the 273 version of cereal they have never tried। Yet recent research strongly suggests that psychologically this assumption is wrong। कहते लोगों की जी असम्पशन है कि ज़्यादा चॉइसिस ने उन्होंने की है अपनी लिव्स एनहांस हो जाती ने। ज़्यादा अपने को चॉइसिस कदों होंगे जो आप रिच होवांगे, वेल्दी होवांगे। ठीक है। दैट मीनस लोग की सोचते हैं भी जी अगर वो ज़्यादा वेल्दी ने, ज़्यादा उन्होंने को चॉइसिस ने तो हैप्पी हो जाएंगे। बट की कह रहे हैं दिस एजम्पशन इज़ रॉन्ग। कहते पर जी लोगों की असम्पशन है कि ज़्यादा चॉइसिस नालों ज़्यादा पैसे नाल हैप्पी हो जाएंगे की है, रॉन्ग है।
ठीक है जी। सो द आंसर फॉर फर्स्ट इज फिफ्थ इज फॉल्स, ठीक है, बिकॉज इत्थे भी यही कह रहे हैं, इत्थे भी पुट्ठी गल कह रहे हैं, कहते वैल्दियर होने के नाल लोग हैप्पीयर हो रहे हैं, बट नो दिस असम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है जी। सिक्स्थ इज नॉट गिवन, कितने भी ये नहीं कहा गया, कंपैरिजन नहीं किया गया कि सोसाइटी ज़्यादा मैक्सीमाइजर्स ने एज कंपेयर टू सैटिस्फाइजर्स। दैन देखो सैवंथ, पीपल टेंड टू रिएक्ट मोर टू लॉसेस दैन गेन्स, कहते लोग लॉसेस वाल ज़्यादा रिएक्ट करते हैं एज कंपेयर टू गेन्स। द आंसर इज ट्रू एंड इट्स इन योर पैराग्राफ एफ। देखो अर्ली डिसीजन मेकिंग रिसर्च बाय डैनियल कैनमैन and Amos Tversky showed that people respond much more strongly to losses than gains। इत्थे तो बिल्कुल क्लीयर आंसर पे है कि रिस्पॉन्ड ज़्यादा करते हैं लॉसेस नू, ज़्यादा रिएक्ट करते हैं लॉसेस नू एज कंपेयर टू गेन्स। सो द आंसर फॉर सेवंथ इज ट्रू। एट्थ इज नॉट गिवन, फीमेल मेल्स एंड फीमेल्स रिएक्टेड डिफरेंटली इन द स्टडी ऑफ चॉइस मेकिंग, कितने भी नहीं कहा गया कि जी चॉइस मेकिंग वाली स्टडी सी उन्होंने डिफरेंटली एक्ट किया सी। दैन देखो नाइन्थ, the maximization scale is aimed to, maximization scale the key aim है, the answer is B, measure how people are likely to feel after making choices, कि लोग choices बनाने तो बाद कितना feel करते हैं, ठीक है जी। इसका आंसर है B। देखो in your paragraph C, the maximization scale, in particular we composed a maximization scale to diagnose people's propensity to maximize, ठीक है। दैन वी हैड सैवरल थाउजेंड पीपल, ठीक है। दैन मतलब कि उन्होंने की किए गए रिएक्शनस लाइक सॉर्ट ऑफ रिकॉर्ड किए गए कि लोग है ना चॉइसिस बनाने तो बाद किद्दां रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एंड ऑल मतलब सारा उन्होंने दसिया होया भी मैक्सीमाइजेशन किस लिए बनाया गया सी, टू डायगनोज पीपल प्रोपेंसिटी टू मैक्सीमाइज, लोगों की प्रोपेंसिटी लोगों की लाइक मैक्सीमाइज करने लैके कि आप कह सकते हैं फीलिंग्स ने कि चॉइसिस ने है ना मैक्सीमाइज उन्होंने लोगों की डायगनोज करना मैजर करना, ठीक है, लोगों के फीलिंग्स मैजर करना, ठीक है जी। टू मैक्सीमाइज मैक्सीमाइज करना होंगे ज़्यादा मतलब चॉइसिस होनिया है ना इस तरीके कुछ, ठीक है। सो इतने लोगों का की लोगों की फीलिंग मैजर करनी सी इन्होंने इस स्केल नाल। सो द आंसर इज बी। टेंथ देखो अकॉर्डिंग टू टैक्सट वट इज़ द रिजल्ट ऑफ मोर चॉइसिस, ज़्यादा चॉइसिस का रिजल्ट की है, द आंसर इज डी, पीपल हैव मोर टेंडेंसी टू एक्सपीरियंस अ रिग्रैट, भी लोगों की ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है किस चीज़ को लेके रिग्रैट करन, लाइक रिग्रैट की करते हैं ज़्यादा करते हैं वो, ठीक है जी। देखो इन योर पैराग्राफ डी, दे आर मोर, देखो वी फाउंड दैट ग्रेटेस्ट मैक्सीमाइजर्स आर द लीस्ट हैप्पी, ग्रेटेस्ट मैक्सीमाइजर्स जिन्होंने को सब तो ज़्यादा चॉइसिस ने मैक्सीमाइजर्स, ठीक है, वो की ने दे आर अनहैप्पी, ठीक है। दे आर अगे की लिखा है, दे आर मोर प्रोन टू एक्सपीरियंसिंग रिग्रैट, की आ वो ज़्यादा प्रोन ने ज़्यादा टेंडेंसी उन्होंने किस लिए रिग्रैट एक्सपीरियंस करने लिए, ठीक है। सो द आंसर फॉर टेंथ इज डी। 11th देखो द एग्जाम्पल ऑफ थिएटर टिकट इज टू सजैसट दैट, थिएटर टिकट की एग्जाम्पल की सजैसट करने दी गई है इतने, द आंसर इज सी, हायर प्राइस्ड थिंग्स वुड इंड्यूस मोर रिग्रैट इफ नॉट यूज्ड प्रॉपरली, ठीक है जी। भी हायर प्राइस वाली चीज़ा की ने ज़्यादा रिग्रैट इंड्यूस करनगियां, ज़्यादा रिग्रैट कॉज करनगियां किसी इंसान च अगर उन्होंने आप प्रॉपरली नहीं यूज़ किया। देखो इन योर पैराग्राफ आई, द रीजन फॉर दिस द इन्वेस्टिगेटर्स आर्ग्यूड was that the full price payers would experience more regret if they did not use the tickets, because not using the more costly tickets would constitute a bigger loss, क्योंकि कॉस्टली टिकट्स में प्रॉपरली ना यूज़ करना दैट मीन्स ज़्यादा लॉस होगा तो की होगा मोर रिग्रेट, ठीक है। सो द आंसर फॉर 11th इज सी। 12th देखो हाउ टू इंक्रीज द हैप्पीनेस व्हेन मेकिंग अ बैटर चॉइस, जो एक बैटर चॉइस बनानी हो तो कितना हैप्पीनेस इंक्रीज की जा सकती है, द आंसर इज डी, लिमिट द नंबर ऑफ चॉइसेस इन सर्टेन सिचुएशंस, ठीक है। देखो इन योर पैराग्राफ एच, नॉट सरप्राइजिंगली वी ऑल्सो फाउंड दैट पीपल विद हाई रिग्रेट सेंसिटिविटी टेंड टू बी मैक्सीमाइजर की ने हायर रिग्रेट होंगी है, इंडीड सचमुच वी थिंक दैट वरी ओवर फ्यूचर regret is a major reason that individuals become maximizer, the only way to be sure you will not regret, तुसी regret नहीं करोगे, that means in the sense तुसी अपनी हैप्पीनेस कितना इंक्रीज कर सकते हो इज बाय मेकिंग द बेस्ट पॉसिबल वन, ठीक है, बेस्ट पॉसिबल डिसीजन बनाना, ठीक है जी। मतलब कि अपनी चॉइसिस नू लिमिट कर देना भी बस उन्होंने चो एक डिसीजन आप ले लिया, ठीक है। देखो अनफॉर्चुनेटली द मोर ऑप्शंस यू हैव द मोर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू अनकर द मोर लाइकली यू आर टू एक्सपीरियंस रिग्रेट,
कहते जिन्नियां तुहाडे कोल ऑप्शनस होणगियां उन्ना ही ज़्यादा तुहानूं रिग्रैट होगा। ठीक है, दैट मीनस की करना चाहिए, नंबर ऑफ चॉइसिस नूं घटा देना चाहिए, लिमिट कर देना चाहिए। ठीक है, सो उहदे नाल ही की हो, रिग्रैट घटूगा या फिर इन अदर वर्ड्स हैप्पीनैस इंक्रीज हो जू। सो द आंसर फॉर 12th इज डी। 13th देखो, वट इज़ द बेस्ट टाइटल फॉर रीडिंग पैसेज 1, ये वास्ते बेस्ट टाइटल की है? द आंसर इज सी, द इनफ्लुएंस ऑफ मोर चॉइसिस। ठीक है, तो सारे पैराग्राफ एक ही गल की गई है कि ज़्यादा चॉइसिस की की इनफ्लुएंस है, लोगों च रिग्रैट हो जूगी। ठीक है, उन्होंने ज़्यादा दुख होगा अगर उन्होंने को चॉइसिस ज़्यादा ने, डिसाइड करने टाइम ज़्यादा लगूगा, है ना। एंड ऑल इतने सारे पैराग्राफ यही गल की गई है कि अगर अपने को चॉइसिस ज़्यादा ने तो की इनफ्लुएंस हो। सो द आंसर फॉर 13th इज सी। आ जाओ नेक्स्ट पैसेज से, द इंप्लीकेशन ऑफ फॉल्स बिलीफ एक्सपेरिमेंट्स। देखो क्वेश्चन नंबर 17 सॉरी क्वेश्चन नंबर 14 to 20 रिसर्चर्स की लिस्ट गिवन आ, तो आपने दसने की किहड़ी गल किने कही है। 14th देखो, गेव एन अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दैट चिल्ड्रन मे नॉट बी अंडरस्टैंडिंग अदर्स बिलीफ। इन्हें एक अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन दी कि जोड़े चिल्ड्रन ने वो दूसरों के बिलीफ नहीं समझ पा रहे। द आंसर इज जी, हैरिस, एंड इट्स इन योर पैराग्राफ एच। हैरिस ने गल कही सी कि जोड़े चिल्ड्रन ने दूसरों का की बिलीफ नहीं समझ पा रहे। ठीक है जी, देखो इत्थे गल हो रही है हैरिस दी, पुट फॉरवर्ड बाय हैरिस। He proposed that children use a simulation. This involves putting yourself in other person's position, then trying to predict what the other person would do. Thus, success on false belief tasks can be explained by children trying to imagine what they would do if they were a character in the stories, rather than children being able to appreciate the beliefs of other people. ठीक है कि ये कह रहा है कि चिल्ड्रन दूसरे दे बिलीफ नहीं समझते, ਉਹ ਰਾਦਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਦੈਨ ਪ੍ਰਿਡਿਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, मतलब वो दूसरे दी बिलीफ नहीं समझते, रादर दैन बीइंग एबल टू अप्रीशिएट द बिलीफ्स ऑफ अदर पीपल। दूसरे के बिलीफ्स दूसरे के बिलीफ्स तो लाइक उन्होंने कुछ नहीं अंडरस्टैंडिंग हैगी उन्होंने दूसरे के बिलीफ लिए, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग यूज़ करते हैं कि हाँ अगर असी उन्होंने सिचुएशन होंगे तो कैसा फील होंगे सानू। सो द आंसर फॉर 14th इज जी। 15th देखो, फाउंड दैट चिल्ड्रन अंडर सर्टेन एज कैन टैल द डिफरेंस बिटवीन रियलिटी एंड मैंटेलिटी। कहते सर्टेन एज के जोड़े बच्चे ने अंडर सर्टेन एज ਉਹ ਕੀ ਨੇ डिफरेंस दस सकते हैं किच रियलिटी तो मैंटेलिटी च। द आंसर इज एफ, शैड्स। देखो जी इतने लिखा आया इन एडिशन देखो, शैड्स स्टडीड द स्पॉन्टेनियस स्पीच ऑफ 3-year-olds and found that these children used mental terms and used them in circumstances where there was a contrast between not being sure where an object was located and finding it, or between pretending and reality. ठीक है जी, दस social abilities of children indicate they are aware of difference between mental states and external reality। ठीक है जी, मैंटेलिटी तो रियलिटी, मैंटल स्टेट मतलब मैंटेलिटी, रियलिटी तो चलो है ही है, रियलिटी तो मैंटेलिटी च की डिफरेंस दस सकते सी। एट एजिज यंगर दैन 4 साल की उम्र के तक के बच्चे जोड़ा की डिफरेंस दस सकते सी, और ये गल किने की सी, शैड्स ने। सो द आंसर 15th इज एफ। 16th देखो, कंडक्टेड अ वेल नोन एक्सपेरिमेंट एंड ड्रू कंक्लूजन दैट यंग चिल्ड्रन वर अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड द रियल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। कहते इन्हें एक वैल नोन एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया तो इन्हें की उस चीज़ तो कंक्लूजन ड्रॉ की कि जोड़े यंग चिल्ड्रन ने वो की ने रियल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड है जी उन्होंने कॉम्प्रीहेंड करने की ने अनेबल ने, उन्होंने चंगी तरह की ने कॉम्प्रीहेंड या अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। द आंसर इज सी, विमर एंड पिमर। देखो जी in your paragraph B, विमर एंड पिमर डिवाइस्ड अ फॉल्स बिलीफ टास्क। ठीक है जी, उन्होंने एक फॉल्स बिलीफ टास्क किया, डिवाइस किया। दैन उन्होंने की कहा, मोस्ट चिल्ड्रन अंडर 4 years of age gave the incorrect answer। ठीक है, दैन किया द इनकरेक्ट आंसर इंडिकेटेड दैट यंग चिल्ड्रन डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड मैक्सिस बिलीफ एंड रिप्रेजेंटेशंस नो लॉन्गर द एक्चुअल स्टेट ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, और नहीं समझ पाए कि जोड़े बिलीफ्स ने, रिप्रेजेंटेशन ने एक्चुअल स्टेट ऑफ द वर्ल्ड च नहीं कर रहे मैच। ठीक है जी, सो इतने भी की कर रहा है कि अनेबल टू कॉम्प्रीहेंड द रियल स्टेट ऑफ वर्ल्ड, द एक्चुअल स्टेट ऑफ वर्ल्ड उन्होंने कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे सी। ठीक है जी, सो द आंसर फॉर 16th इज सी। 17th देखो, फाउंड दैट चिल्ड्रन हु गेट अलॉन्ग विद अडल्ट्स ऑफन कंपैरेटिवली गॉट थ्रू द टेस्ट मोर ईजिली। कि इन्हें फाउंड किया कि चिल्ड्रन हु गेट अलॉन्ग विद अडल्ट्स ऑफन जोड़े मतलब अडल्ट्स के नाल रहिंदे ने, ठीक है, या फिर कह दिए उन्होंने एल्डर्स नाल, ठीक है, वो की ने टैसट दे ज़्यादा गॉट ईजीली की कर सकते हैं, टैसट पास कर सकते हैं।
The answer is D, Lewis. The answer है जी Lewis, and it's in your paragraph F. देखो, Lewis investigated older children living in extended families in Crete and Cyprus. उन्हें की किया older children ते experiment किया जिहड़े कि Crete and Cyprus च रह रहे थे. उन्हें की found किया? He found that uh, children who socially interact with more adults, who have more friends and who have more elder siblings, tend to pass TOM tasks at a slightly अर्लीअर एज कहते जल्दी पास कर लेंगे ने. ठीक है, जोड़े लोग ने जोड़े अडल्ट नाल की करते रहते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं. ठीक है जी. सो द आंसर फॉर 17th इज डी, बिकॉज उत्थे भी यही कह रहे हैं कि जोड़े बच्चे गेट अलॉन्ग विद अडल्ट्स, अलॉन्ग्स नाल लाइक अडल्ट्स नाल की करते रहते हैं, इंटरैक्ट करते रहते हैं, और टैसट के थ्रू ज़्यादा ईजीली पास हो जाते हैं. ठीक है जी. देखो 18th, revised an easier experiment to rule out the possibility that children might be influenced by sophisticated reasoning. एक ईजीयर एक्सपैरीमेंट ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ? ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਫਿਸਟੀਕੇਟਿਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਏ, ਬੈਰਨ ਐਂਡ ਕੋਹਨ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨ ਯਰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸੀ. ਦੇਖੋ, a simpler version of the maxi task was devised by Barron and Cohen to take account of criticism that younger children may have been affected by the complexity and too much information of the story. Complexity, sophisticated ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਕੰਪਲੈਕਸਿਟੀ ਸੀਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀਅਰ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ. ਕਿਹਨੇ? ਬੈਰਨ ਐਂਡ ਕੋਹਨ ਨੇ. ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर 18th ਇਜ਼ ਏ. 19th ਦੇਖੋ, related social factors such as mother child communication to capability act in TOM. ਕਹਿੰਦੇ ਮਦਰ ਤੇ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਐਕਟ ਇਨ TOM. The answer is B, means. देखो, in your paragraph E, means and her colleagues have found that but the term mind-mindedness in maternal speech, mother wali speech, to 6-month-old infants is related to both security of attachment and to TOM abilities. TOM ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ abilities ਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਟਰਨਲ ਸਪੀਚ, ਮਦਰ ਔਰ ਚਾਈਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ. ਮਟਰਨਲ ਸਪੀਚ ਟੂ 6-month-old ਇਨਫੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਦੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? 6-month-old ਇਨਫੈਂਟ ਨਾਲ, ਚਾਈਲਡ ਨਾਲ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਉਹਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਉਹ? TOM ਵਿੱਚ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ. ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर 19th ਇਜ਼ B. 20th ਦੇਖੋ, explained children are less likely to tell something interactive to their mother than to their friends. ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਲਡਰਨ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਦੱਸਣਾ, ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਟੂ ਟੈਲ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਮਦਰ, ਮਦਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਲੈਸ ਲਾਈਕਲੀ ਆ, ਬਟ ਟੂ ਦੇਅਰ ਫਰੈਂਡਸ ਕੀ ਨੇ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਪਨ ਨੇ. ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर 20th ਇਜ਼ E, done, and it's in your paragraph F. देखो, a similar point has been made by Dunn, who argues that peer interaction is more likely to contain pretend play and that it is likely to be more challenging. ठीक है जी. Furthermore, because young children are more likely to talk about their thoughts and feelings with the peers, अपने peers नाल, अपने friends नाल ज़्यादा likely ने अपने thoughts and feelings share करन नालों than with their mothers. Mother नाल नहीं अन्ने वो ज़्यादा interact करते as compared to the friends. So the answer for 20th is E. 21st to 26 are blanks. देखो, 21st, and questions had been made on where the boy can find the location of the dash. लोकेशन किस चीज़ की फाइंड करनी सी उस बॉय ने. ठीक है जी. इतने चल रही है 1980s की रिसर्च स्टडीज़. फर्स्ट एक्सपैरीमेंट की गल हो रही है. देखो तो पैराग्राफ बी च द आंसर इज चॉकलेट. ठीक है जी. मैक्सी लैफ्ट सम चॉकलेट बिफोर ही वेंट आउट. ठीक है, उन्हें चॉकलेट रखता ताकि जड़ा चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू प्रेडिक्ट वेयर मैक्सी विल लुक फॉर हिज चॉकलेट. ठीक है, किस चीज़ नू लभना सी? फाइंड द लोकेशन ऑफ द चॉकलेट. नैक्सट देखो, बट इट वॉज एक्यूज दैट इट हैड एक्सैसिव डैश. बट की कहते एक्यूज किया गया कि इस एक्सपैरीमेंट च एक्सैसिव सी कुछ. द आंसर फॉर 22nd इज इंफॉर्मेशन. देखो, इन योर पैराग्राफ सी, a simpler version of maxi task was devised by Barron and Cohen to take account of criticism that young children may have been affected by the complexity and too much information of the story in the task described above. ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ above describe ਕੀਤਾ ਗਿਆ task ਇਸ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? complexity ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸੀ? too much information. ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸੀ ਇਹ 'ਚ? too much, excessive information. So the answer for 22nd is information. देखो, so second modified experiment was conducted involving two dolls involved कीतियां गए इस task विच.
ठीक है। एंड मोस्ट चिल्ड्रन पास द टेस्ट एट द एज ऑफ, किस एज से इस टेस्ट ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ? द आंसर इज 4। देखो the results of in your paragraph C, the results of research using false belief tasks have been fairly consistent. Most normally developing children are unable to pass the task until around age 4। ठीक है जी। 4 ਦੀ ਏਜ ਤੇ ਕੀ ਸੀ ਟੈਸਟ ਕੀ ਸੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ then Lewis and Dunn research dash children in a certain place। ਕਿ Lewis and Dunn ਨੇ ਕਿਹੜੇ children ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ? the answer is older। ਦੇਖੋ Lewis investigated older children। ठीक है। सिमिलरली Dunn ने भी की ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ peer interaction adults ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ठीक है। so ਇੱਥੇ the answer for 24th is older। देखो then children in a certain place and found children who have more interaction such as more conversation with the dash। ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ? interact with more adults। so the answer for 25th is adults। ठीक है। then देखो have better performance is the test and peer interaction is dash। peer interaction की है? the answer is challenging। देखो peer interaction is more likely to contain pretend play that it is likely to be more challenging। की है? it's more challenging। so the answer for 26th is challenging। then आ जाओ पैराग्राफ नंबर 3 ते what is meaning। देखो क्वेश्चन नंबर 27 टू 31 ने कि ने MCQs ने 37th देखो 27th सॉरी वट पॉइंट इज मेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ। पहले पैराग्राफ च की गल कही गई है? द आंसर इज सी। पहला तो सारे पैराग्राफ्स ਨੂੰ नंबरिंग दे लो A to H। ठीक है जी। दैन आ जाओ अपने ए पैराग्राफ ते इस कहते की गल कही गई है? द आंसर इज प्रिंट ओनली कैरीज मीनिंग टू दोज हू हैव रिसीव्ड एप्रोप्रिएट वेज टू रिस्पोंड। कहते जिन्होंने रिस्पोंड करना आंदा है प्रिंट नूं लैके है ना उन्होंने वास्ते ही ये मीनिंग है, बाकियां लई तां की ने मीनिंगलैस चीज़ां ने। ठीक है जी। देखो फर्स्ट पैराग्राफ च इफ यू इन योर पैराग्राफ ए इफ यू सॉरी if you do not have within you at this moment the pattern of reactions that we call the ability to read, you would see here only meaningless black marks on paper because of the trained patterns of response you are stirred to patriotism by martial music and all। ठीक है जी। दैन इत्थे कहा गया कि कहते कि तुहाडे लई जिहड़ा प्रिंट है जब तक ही मीनिंगफुल है जब तक तुहाडे कोल की है पैटर्न ऑफ रिएक्शंस है रिस्पॉन्सिज ने तुहाडे कोल। ठीक है। बट अदरवाइज अगर तुहाडे कोल रिस्पॉन्स नहीं है तो यू वुड सी हेयर ओनली मीनिंगलैस ब्लैक मार्क्स ऑन पेपर। तुसीं इस ते मीनिंगलैस ब्लैक मार्क्स ही देखोगे। ठीक है। सो द आंसर फॉर 27th इज सी। 28th देखो अकॉर्डिंग टू सैकेंड पैराग्राफ पीपल आर जजड बाय। सैकेंड पैराग्राफ के अकॉर्डिंग जोड़े लोग ने किस चीज़ के बेसिस पे जज किए जाते हैं? द आंसर इज सी हाउ कन्वेंशनल देयर रिस्पॉन्सिज आर। कन्वेंशनल मतलब भी हाँ पता ही है भी अगर इदा का रिस्पॉन्स है तो ये होगा, अगर इदा का तो ये होगा। ठीक है जी। देखो इन योर पैराग्राफ बी इफ आर सीमेंटिक हैबिट्स आर नोटिसेबली सॉरी देखो आर सीमेंटिक हैबिट्स आर रीजनेबली सिमिलर टू दोज ऑफ मोस्ट पीपल अराउंड अस वी आर रिगार्डेड एज नॉर्मल। अगर अपने जोड़े रिस्पॉन्सिज ने ठीक है अपने नॉर्मल ने सारे दे नाल मिलते हैं तो आप नॉर्मल कहे जाते हैं। ठीक है। अगर अपनी नोटिसेबली डिफरेंट ने तो आपको इंडिविजुअलिस्टिक या ओरिजिनल कहा जाता। अगर अपने डिफरेंसिस डिसअप्रूवड ने तो आपको क्रेजी कहा जाता है। ठीक है। दैट मीनस एक कन्वेंशन ही चली आ रही है, रीत ही है भी हाँ अगर इदा के रिस्पॉन्सिज ने तो इदा का होगा इंसान, अगर इदा का तो इदा। ठीक है। दैट मीनस किस चीज़ के बेसिस पे जजमेंट हो रही है? हाउ कन्वेंशनल देयर रिस्पॉन्सिज आर। नेक्स्ट आ जाओ 29th वट पॉइंट इज मेड इन द थर्ड पैराग्राफ। थर्ड पैराग्राफ च की गल कही गई है मेजरली? द आंसर इज ए स्टैंडर्ड वेज आर इनकैपेबल ऑफ डिफाइनिंग वर्ड्स प्रिसाइजली डिफाइन करना, एक्यूरेटली डिफाइन करना। ठीक है जी। भी जिहड़ियां स्टैंडर्ड वेज नेगियां नॉर्मल जिहड़ियां वर्ड्स नूं डिफाइन करन दियां वेज ने की ने इनकैपेबल नेगियां। ठीक है जी। देखो इन योर पैराग्राफ सी semantics is sometimes defined in dictionaries। ठीक है जी। as the science of the meaning of words which would not be a bad definition if people didn't assume that the search for the meanings of words begins and ends with looking them up in the dictionary। कहते सिमेंटिक्स ਨੂੰ डिफाइन किया जाता साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है। एक बैड डेफिनेशन नहीं होगी अगर लोग ये ना एज्यूम करन कि जी सर्च ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स आ वो शुरू भी होंगी है तो खत्म भी होंगी है कितने डिक्शनरी से। कहते one stops to think for a moment it is clear that to define a word as a dictionary does it simply to explain the word with more words। कहते अगर एक वर्ड डिफाइन करना है ठीक है तो की आ आप एक वर्ड ਨੂੰ कुछ होर वर्ड्स की मदद नाल डिफाइन कर देने। ठीक है। दैन की आ मतलब
वी शुड नैक्सट हैव टू डिफाइन द वर्ड्स यूज इन द डेफिनेशन कि अगे जो डेफिनेशन च वर्ड्स ने उन्होंने डिफाइन करना पैना कि डेफिनेशन च फर्दर जो वर्ड्स ने उन्होंने फिर डिफाइन करना पैना। दैट मीनस इतने प्रिसाइजली तो कोई है ही नहीं तरीका वर्ड्स को डिफाइन करने का। ठीक है, तो इस सारे ओवरऑल पैराग्राफ च यही गल कही गई है। ठीक है, देखो इतने एक एग्जाम्पल भी दी गई है। ठीक है, वी लुक अप impertinence and find it defined as impudence। एक impertinence का मीनिंग देखते हैं तो impudence होंगे, अगर आप impudence का मीनिंग देखते हैं तो impertinence होंगे। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो आपको कोई डेफिनेशन मिली नहीं। ठीक है, सो स्टैंडर्ड वेज आर इनकैपेबल ऑफ डिफाइनिंग वर्ड्स प्रिसाइजली। दैन आज 30th, वट डज द राइटर सजैसट बाय रैफरिंग टू लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग। लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग रैफर करते हुए आथर की सजैसट कर रहा है। द आंसर इज सी, ही प्रोवाइड्स इनसाइट्स टू हाउ वर्ड्स आर डिफाइंड। वो इनसाइट प्रोवाइड कर रहा है कि इस चीज़ को लेके कि वर्ड्स किद्दां डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है जी, इन योर पैराग्राफ सी देखो, टू अ परसन हू आस्क्ड फॉर अ डेफिनेशन ऑफ जैज़, लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग इज सैड टू हैव रिप्लाइड। कहते एक परसन ने लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग को पूछा कि डेफिनेशन दसो जैज़ की की होंगी आ। उन्हें कहा कि वैन यू गॉट टू आस्क वट इट इज़ यू विल नैवर गेट टू नो। कहते अगर तू पूछ रहा कि मतलब क्या तेन कदे पता नहीं चलना। ठीक है, वैसे वो अपने आप एक इंट्यूटिव सीमेंटिसिस्ट कहता है एज वेल एज ग्रेट ट्रंपेट प्लेयर। ठीक है, मतलब वो एक तरीके दस रहा कि वर्ड्स को डिफाइन करना कोई सौखी गल नहीं। कहते अगर तू डेफिनेशन पूछ रहा ना तेन कदे डेफिनेशन यदि पता नहीं चलनी। ठीक है, दैट मीनस एक अपन दस रहा कि वर्ड्स किद्दां डिफाइन किए जाते हैं। ठीक है, भी लाइक कितना डिफिकल्ट है एक वर्ड को डिफाइन करना। ठीक है, सो द आंसर फॉर 30th इज सी। 31st देखो, वट डज द राइटर इंटेंड टू शो अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ परसोनल मैनेजर। परसोनल मैनेजर की जी एग्जाम्पल है वो लैके राइटर की इंटेंड कर रहा, शो कर रहा। द आंसर इज बी, मीनिंग कैन नॉट ऑलवेज बी शेयर्ड बाय अदर्स। ठीक है जी, कि जोड़ा मीनिंग है हमेशा सारे मतलब नहीं शेयर होंगे, हर एक का मीनिंग को लैके एक अलग नज़रिया होंगे है। द आंसर इज इन योर पैराग्राफ एफ देखो, here is a personal manager studying at an application bank. He comes to the words education, Harvard University, and drops the application blank in the waste bank. That's the operation, because as he would say if you ask him, I don't like the Harvard man. This is an instance of meaning at work, but it is not a meaning that can be found in dictionaries। ठीक है, एक परसोनल मैनेजर दसिया गया, कहते वो एक एप्लीकेशन ब्लैंक ते पढ़ रहा सीगा। ठीक है, तो उन्होंने एक तो है ना एप्लीकेशन ते वर्ड्स मिले एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो उन्होंने वेस्ट डस्टबिन च सिटता। ठीक है, तो अगर उन्होंने पूछा जाए भी तू क्यों सिटिया, तो वह कहता कि मैनू हार्वर्ड के लोग ही नहीं वधिया लगते। ये वह मीनिंग है, वह मतलब है। ठीक है, उन्हें क्यों सिटिया, क्योंकि वो एक मतलब सी कि हाँ मैनू उत्थे दे लोग नहीं वधिया लगते, बट ये मीनिंग डिक्शनरीज च नहीं किते भी मिलूगा। ठीक है, ही हर एक इंसान का सेम ओपीनियन होगा। ठीक है, तो इत्थे की है, द मीनिंग कैन नॉट बी ऑलवेज बी शेयर्ड बाय अदर्स। सो द आंसर 31st इज बी। 32 to 35 देखो, ट्रू फॉल्स। 32, सम स्टेटमेंट्स आर इनकैपेबल ऑफ बीइंग प्रूव्ड और डिसप्रूव्ड। कहते कि कुछ स्टेटमेंट्स ऐसिया होंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ इनकैपेबल होंदियां ने किस चीज़ से, बीइंग प्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, जिन्होंने लाइक सही या गलत दसना की होंदा इनकैपेबल होंदा। द आंसर इज ट्रू एंड इट्स इन योर पैराग्राफ ई देखो, man is born free but everywhere he is in chains, what operations could you perform to demonstrate its accuracy and inaccuracy। ठीक है, मतलब देखो, here is simple everyday kind of operational definition। if you say this table measures 6 feet in length, you could prove it by taking a foot rule। कहते अगर तुसी कहने हो कि यह टेबल 6 इंच का है, तो तुसी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो बाय एक फुट रूल लेके, एक ना रूलर लेके, स्केल लेके। परफॉर्मिंग द ऑपरेशन ऑफ लेइंग इट एंड टू एंड वाइल काउंटिंग 1 2 3 4। ठीक है जी, then देखो, but if you say the revolutionists have started the revolutionists have started uprisings with just this statement, man is born free but everywhere he is in chains। कहते man is born free but everywhere he is in chains। ठीक है, then की है कि ये स्टेटमेंट की है ना, की कह रहे हैं यू कुड बट ऑपरेशंस कहते तुसी किहड़े ऑपरेशंस परफॉर्म कर लोगे टू डेमोनस्ट्रेट इट्स एक्यूरेसी और इनएक्यूरेसी। तुसी इहदी एक्यूरेसी इनएक्यूरेसी दसन लई की कर लोगे, इहनूं प्रूव या डिसप्रूव करन लई की कर लोगे, कुछ भी नहीं। ठीक है, सो इत्थे भी की कह रहे हैं, सम स्टेटमेंट्स आर इनकैपेबल। ठीक है जी, 33rd इज नॉट गिवन। 34th देखो, फ्लैग्स एंड वर्ड्स आर एलिसिटिंग रिस्पॉन्सेज ऑफ द सेम रीजन। फ्लैग्स एंड वर्ड्स की ने सेम रीजन दे डिफरेंट डिफरेंट रिस्पॉन्सेज ने। द आंसर इज ट्रू एंड इट्स इन योर पैराग्राफ जी देखो, when we react to a flag, we are not reacting simply to a piece of cloth but to the meaning with which it has been symbolically endowed।
ਵੈਨ ਵੀ ਰਿਐਕਟ ਟੂ ਅ ਵਰਡ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਰਿਐਕਟਿੰਗ ਟੂ ਅ ਸੈਟ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ ਬਟ ਟੂ ਦ ਮੀਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲੈਗ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇੱਕ ਪੀਸ ਆਫ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਉਸ ਸਾਊਂਡ ਉਸ ਸੈਟ ਆਫ ਸਾਊਂਡਸ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਟ ਓਵਰਆਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟੂ ਦ ਮੀਨਿੰਗ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਫਲੈਗ ਦੇ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰਡ ਦੇ ਵੀ ਮੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੇਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੇਮ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਸਪੋਂਸਿਸ ਨੇ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ 34th ਇਜ਼ ਟਰੂ। 35th ਇਜ਼ ਅ ਸਟੋਰੀ ਕੈਨ ਬੀ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਵਿਦਾਊਟ ਬੀਂਗ ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟੋਰੀ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਫॉल्स ਐਂਡ ਇਟਸ ਇਨ योर पैराग्राफ F। देखो in your H देखो, if I were to tell a shockingly obscene story in Arabic or Hindustani or Swahili before an audience that understood only English, no one would blush or be angry. The story would be neither shocking nor obscene induced। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰੇਬਿਕ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਸਵਾਹੀਲੀ ਸਟੋਰੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਾਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੇ ਵੀ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਐਂਟਰਟੇਨਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਫॉर 35th ਇਜ਼ ਫॉल्स। 36th देखो, सेंटेंस कंप्लीट करने अ कॉमिक स्ट्रिप। द आंसर इज बी हैज़ लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर्स। कहते एक कॉमिक स्ट्रिप च की है ह्यूमन बिहेवियर के उत्ते की हो सकते हैं लास्टिंग हो सकते हैं इफेक्ट्स हो सकते हैं। द आंसर इज इन योर पैराग्राफ बी। देखो न्यूज़पेपर्स एंड कॉमिक स्ट्रिप्स। ठीक है, की है ये की ने ऑल ऑफ दीज इन्फ्लुएंस दैट मेक वट वी आर। ठीक है, की आ एज मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਏ ਨੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਨੇ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੇ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ 36th ਇਜ਼ ਬੀ। 37th ਦੇਖੋ, ਅ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ। ਦ ਆਂਸਰ इज ई कैन प्रोवाइड इनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन ऑफ मीनिंग। आप ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि डिक्शनरी की है एक वर्ड में दूजे वर्ड्स की हेल्प नाल एक्सप्लेन करो। ठीक है, दैट मीनस एक एडिक्वेट डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन तो मिल ही नहीं रही आपको। ठीक है, सो द आंसर 37th इज ई। लोकेशन यदि वैसे ई सी पैराग्राफ च उत्थे तुसीं देख भी सकते हो फस्ट 6 लाइन्स विच। नैक्सट है जी 38th ब्रिजमैन। 38th आंसर है जी जी एम्फेसाइजिज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनालाइजिंग हाउ वर्ड्स आर टू बी यूज्ड। एम्फेसाइज करता है किस चीज़ की इंपॉर्टेंस कि वर्ड्स में किद्दां यूज़ किया जाना चाहिए। देखो इत्थे ब्रिजमैन की गल हो रही है। द ट्रू मीनिंग ऑफ अ टर्म इज टू बी फाउंड बाय ऑब्जर्विंग वट अ मैन डज विद इट नॉट बाय वट ही सेज अबाउट इट। कहते ट्रू मीनिंग किद्दां ऑब्जर्व किया जाता है वट अ मैन डज बाय इट, भी एक परसन उहदे नाल की करदा है, नॉट वट ही सेज अबाउट इट, ना कि उहदे बारे कहंदा की है। ठीक है, मतलब ये की एम्फेसाइज कर रहे इंपॉर्टेंस कि वर्ड्स में किद्दां यूज़ किया जाना चाहिए। ठीक है, नैक्सट आ जो 39th, अ स्टोरी इन अ लैंग्वेज द ऑडियंस कैन नॉट अंडरस्टैंड। कहते स्टोरी एक ऐसी लैंग्वेज जोड़ी कि ऑडियंस नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। द आंसर इज ए इज़ मीनिंगलैस। आप हुणी देख के चुके हैं कि जे आप एक इंग्लिश ऑडियंस को हिंदी लैंग्वेज स्टोरी सुना दीए तो की उन्होंने समझ नहीं आनी, ओबवियसली कि वो मीनिंगलैस है। ठीक है जी, वैसे दी लोकेशन पैराग्राफ एच विच है। 40th देखो, अ डॉलर बिल। अ डॉलर बिल ये बारे द आंसर इज डी कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन इट्स सोशल कंटैक्सट। कहते एक डॉलर बिल को सिर्फ ये सोशल कंटैक्सट विच ही अंडरस्टैंड किया जा सकता। देखो इन योर पैराग्राफ एच, लाइकवाइज द वैल्यू ऑफ अ डॉलर बिल इज नॉट इन द बिल बट इन आर सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट वो डॉलर बिल की बिल दे टर्म्स नहीं वैल्यू हैगी बट वो सोशल एग्रीमेंट वैल्यू है इन इट्स सोशल कंटैक्सट। सो द आंसर फॉर 40th इज डी। सो दिस इज द एंड ऑफ योर रीडिंग। थैंक यू।